हमारी मुलाकात अक्सर प्रेस से होती है जब हम कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं या वी आर कमिंग आउट एंड सेलिब्रेटिंग समथिंग, बट दीज वंस आर रियली डिफ़िकल्ट एंड especially for me because I've not really been one of those controversial celebrities and here my life is become controversial now. But thank you everybody for coming in. मुझे सिर्फ ये बोलना, this is going to be short. I can't say short and sweet. There's nothing sweet about this, but all I'm going to say is that आप गलती करते हो, आप उसे मानते हो, and then you move on. You live and you let the other person live. फिर एक वैरायटी होती है लोगों की जो गलती करती है, उसे छुपाती है, उसे मानने के बजाय दूसरे पर कीचड़ उछालती है, बिकॉज आई थिंक दे फील दैट दैट्स एन ईजियर वे आउट. एंड इस बार ये कीचड़ एक माँ पर उछला है, उसकी ममता पर उछला है, एक लड़की के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की गई है, प्रोफेशनल करियर के बीच में आने की कोशिश की गई है. आज मैं अपनी सफाई ज़रूर पेश कर रही हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगी दैट आई एम नॉट हियर टू क्लैरिफाई एनीथिंग. यस आई एम, आई वेरी मच एम. बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक, स्पेशली जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है मेरे साथ, मेरा साथ दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, एंड वो वेट कर रहे हैं टू हियर माई साइड ऑफ द स्टोरी. द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आई डिड वॉज ऑन द 1st of June 2021. वो भी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ पब्लिक फिगर और यूजुअली व्हेन यू आर फेमस एंड पीपल नो एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ. तो जब FIR फाइल हुई, द मीडिया गॉट टू नो एंड द अदर पार्टी, Karan Mehra, started talking about it and obviously I had to counter it. But that time I was in pain, I was in a state of shock. A lot was happening. पुलिस मेरे घर पे थी, बच्चे के क्लासेस चालू थे, सर पर चोट लगी है, इतना सारा प्रेशर है. सडनली इट्स लाइक योर लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट. बट टुडे आई फील मोर कंपोज्ड. आई फील आई हैव डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीलिंग. और मैंने भी एक जर्नी तय की है इस पिछले 1-1.5 साल से. दैट मीन्स फ्रॉम 1st June 2021 until today. तो without further ado, I wanna counter a few allegations that have been put on me. इस एक बात के साथ कि अब तक मैं खामोश थी, but a lot of people took my silence for my weakness. And I want to let you know that my silence is definitely not my weakness. I'm busy providing for my child. I'm trying to earn my living. I'm managing a lot of things. My life has taken a U-turn, and that's why I'm busy doing that. And I think that I should definitely give that more priority than answering to every single YouTube allegation that comes my way. So without further ado, I'm going to come straight to the points. I'm not here to attack anybody. I'm only here to protect myself. And I will do whatever it takes to protect myself, because here we have a child involved. So the first allegation that Karan Mehra put on me, you ready to play it? We're going to show you some facts. जो कुछ भी मैं बोलूँगी, that is going to be fact based. That is not just my feeling. It's actually very factual. So I'm going to counter a few points. The first one being, Nisha, can you go in Hindi? I'm going to try. Certain things, okay, I'm going to try. So the first one is section 377. जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है. You want to show what clips they are so that people don't think that this is just me talking anything? इन FIR में जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, सबको इम्प्लीकेट किया गया अंडर ऑल फॉल्स सेक्शंस ऑफ कोर्स. एंड सबसे बड़ा जो उसमें वन ऑफ द IPC की धाराएं जो लगाई थी वो 377. शायद आपको पता होगा कि 377 क्या है, लेकिन जो दर्शक है शायद उनको ना पता हो तो दे कैन गो गूगल इट. बट वो है, उससे कहते हैं अननेचुरल सेक्स. और अननेचुरल सेक्स की जो ये धारा है, वो सिर्फ ना सिर्फ मेरे पे, मेरे लाइक माय पेरेंट्स, मम्मी पापा पे, मेरे भाई पे, हम सब पे लगाया है दैट वी ऑल हैड अननेचुरल सेक्स विद देम. सो मतलब इतनी बहुत अच्छा कर रहे हो जब एक औरत मुझ पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे भाई पे एक IPC की धारा 377 लगा सकती है ऑफ अननेचुरल सेक्स बाय ऑल ऑफ अस विद हर. ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं.
Okay, so we have a few video clips and all of you all must be well aware of this. But मैं चाहती थी कि I should show you this side by side. सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है। तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज़ अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग, बिकॉज व्हाट इज़ इट गोइंग टू गिव यू? उससे आपको क्या मिलेगा? यही फेम? I really don't understand the point of this whole media trial. और मैं ये इसलिए करना चाहती थी because I want to put an end to this media trial before it becomes a full blown one, because there are a lot of other people now who are participating in this. So अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज्ड भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज्ड पर लगाई गई है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR। मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई। दिस इज़ नॉट मेड बाय मी, दिस सिस्टम इज़ नॉट मेड बाय मी। एनी डिसेंट मैन वुड नॉट टॉक अबाउट दिस ओपनली। 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है, जहाँ पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है। आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फ़ीमेल होता है और इट्स डन इन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट एंड अ डिग्निफाइड मैनर। उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी। इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। आफ्टर ऑल आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड। You've lived with me for 13 years. अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण की जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज़ स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज़ विथ हिम। इट्स अ कंप्लीट शेम। To conclude this point of 377, I would like to say कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती, because that would be spoiling my case. This what I'm doing here today and telling you all is going to be recorded as proof and attached in court, and I want that to happen. 1, 2, I have also informed this to my marriage counselor at the family court कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं एंड ये रूमर्स मेरे बारे में फैला रहे हैं और उन्हें प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें। तीसरी बात, I have filed a complaint in the police station ever since he started making these videos. Fourth, the necessary documents along with proof like that has been attached in the court and I'm taking a legal action against such a strong statement and such a strong allegation. That comes to the end of 377. So this 377 जो धारा लगाई गई है ये आपकी तरफ से थी या फिर when you ये करण पर लगी है, ये उसके पेरेंट्स पर नहीं लगी है, ये उसके भाई पर नहीं लगी है। So is there any fact कि मतलब आपके साथ में उस तरीके की चीज़ें परफॉर्म हुई है इसलिए ये धारा लगाई गई है? Obviously करण ने इस चीज़ से साफ इनकार सी किया मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव अटैच्ड इन द कोर्ट एंड व्हाट आर द फैक्ट्स सपोर्टिंग इट। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अ फैमिली ड्रामा। टुडे दिस इशू हैज़ बिकम वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो जहाँ पर आप खुलेआम एलिगेशंस लगा रहे हो। आपने लिटरली जुडिशियल सिस्टम की भी रिस्पेक्ट नहीं की है और आप इसको अपने हाथों में लेकर अपनी मर्जी से इसको एक मीडिया ट्रायल का रूप दे रहे हो। दैट इज़ नॉट फेयर। ऑल आई एम सेइंग इज़ वॉट एवर करण हैज़ सेड इज़ रॉन्ग, बिकॉज हर जगह पर जाकर, हर चैनल में जाकर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है दैट मेरे पेरेंट्स पर, मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है।
All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. तो ये जो कंप्लेन कॉपी आपने हमें दिखाई है, ये जो करण मेहरा पर जो कंप्लेन की है वो वाली कंप्लेन कॉपी है, राइट? उनके Correct. पेरेंट्स पर जो आपने कंप्लेन की है वो There is no parents may complain. Everything is documented into two, FIR 1 and FIR 2. FIR 1 was about the incident that happened on the 31st of May 2021 क्योंकि रात को हुआ था तो वो फाइल करते करते there were a few hours और वो फर्स्ट को रजिस्टर हुई. ओके. And then there is an FIR 2 जिसमें 377 included है. सो फ्रॉम योर साइड यू आर सेइंग कि आपने उनके पेरेंट्स और उनके भाई पर कोई एफआईआर Absolutely I am saying that. No, कोई FIR दर्ज नहीं की है, ये सेक्शन उन पर नहीं लगाया गया है. I'm moving on to point number 2, where Karan and his lawyer both have said कि FIR 1 के बाद निशा का मेडिकल नहीं हुआ. ओके कि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ. एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है ना कि दीवार पर मारने से. और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है. सो ऑब्वियसली फर्स्टली दे बोथ नीड टू बी ऑन द सेम पेज एंड डिसाइड व्हाट दे वांट टू से. So it was all kind of very planned, you know, that सब लोग मिले हुए हैं साथ में और क्या करना चाह रहे हैं. तो जैसे सर मारा, सर से खून निकलना शुरू हो गया. I was a bit surprised. और जब ये कहा है कि करण ने मेरा सिर मारा है तो उसके बाद इमीडिएटली जब मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो गवर्नमेंट मेडिकल मना कर दिया निशा जी द्वारा कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल नहीं कराओ. भैया आप उसी कराते तो पता चलता दीवार से मारा है, MRI होती, CT स्कैन होती. कुछ फोटोग्राफ्स में जो बाद में कोर्ट में पेश की गई उसमें हमने देखा यहाँ पे कट था जो कि नाउ इस चीज़ की चार्जशीट फाइल हो चुकी है by the police in the court and there is an injury report. I had gone to do the medical. This is how the incidents took place. I dialed 100. This is the hospital का injury report जहाँ पर मैं गई थी. Now I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. वहाँ से मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया. वहाँ पर जाकर मेरी जांच पड़ताल हुई. ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया. उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माई प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड दिस इंजरी वॉज ऑन माई फेस एंड इट वॉज माई राइट टू रिफ्यूज़ इट. तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई. So this is also a wrong allegation. Then I came back to the police station and then my first FIR was filed. और अंबानी हॉस्पिटल में जो हुआ था, just show that, वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी हुई है. That's it. So I have a skin problem which is called keloid. उसमें एक थिक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर भी आपको एक डीप वूंड लगता है. जब मेरा C-सेक्शन भी हुआ था तो आई गॉट दैट होल कीलॉइड इशू जहाँ पर मैंने स्टेरॉइडल शॉट्स लिए थे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से. दैट्स हाउ इट बिकेम ओके. सो आई वाज वरीड कि अब ये इतना डीप कट आया है तो आई होप दैट कीलॉइडल इशू या कीलॉइडल स्कार ना रह जाए. दैट्स व्हाई आई जस्ट डिनाइड द स्टिचिंग प्रोसीजर बट द मेडिकल वॉज डन, रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड. आई एम कमिंग टू द थर्ड इशू. करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है. फर्स्टली द हाउस बिलोंग्स टू द बोथ ऑफ अस. The house is registered on Nisha Rawal Mehra and Karan Mehra. So we both are co-owners of the house और उस house पर loan है. That makes us co-borrowers of the loan on the house. You want to show that purchase agreement? Karan Mehra and Nisha Rawal Mehra. Of course, I have deleted all the details because I didn't want the address and everything to be seen. Okay. Now why I'm still living in the house? करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ट्रोलर्स मेरे पेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला निकल जा इस घर से, करण मेहरा के घर पे रह रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आई एम स्टेबलाइजिंग माई सेल्फ. आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव लाइबिलिटीज़. वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में हैं. आप बस उठ के एक दिन जा नहीं सकते हो. इट टेक्स टाइम टू स्टेबलाइज योर सेल्फ. That is the reason. And another big reason is I am not doing anything illegal. वो घर moratorium पर है, which is a COVID relief provided by RBI. January 2023 तक, Jan 2023 तक, that house is on moratorium. Obviously, I'm going to leave the house before that.
Want to show the moratorium allowance letter? Anybody who wants to see this separately, we can show it to you. But out there, we can only show it in a limited way. Now, एक तरफ करण मेहरा बोल रहे हैं मैं उनके घर में रह रही हूँ, एंड ये रास्ता उन्होंने तब अपनाया जब इसके पहले वो बैंक को लिख चुके थे कि वो इस घर को सरेंडर करना चाहते हैं और उनकी पोटेंशियल नहीं है टू पे द EMI, सो दे शुड टेक द EMI फ्रॉम मी और दे शुड throw me out of the house. So clearly he doesn't care about where I'm going to go or where I'm going to go with the son, the child who was not even 4 years old that time when this happened. जिसको of course बैंक ने डिनाई कर दिया because हम दोनों ही को borrowers and को owners हैं, तो उसके लिए हम दोनों को agreement में होना चाहिए to surrender it. Inability of Mr. Karan Mehra to continue the service of home loan. Okay, zoom out. अब इसके बाद उन्होंने लिखा है कि निशा ने जाकर बैंक में धमकी दी. मुझे बैंक से फ़ोन आया था कि करण wants to surrender the house. So obviously I went to the bank to meet the bank manager with my accountant and my team to understand exactly what the call was about or what the letter was about. And I also wanted my statement since inception ताकि मैं prepare कर सकूं कि exactly क्या outstanding है. ये सब मुझे नहीं पता था because finances करण देख रहे थे. जब मैं वहाँ पर गई, it seemed like the bank people had already made up their minds, जिसकी वजह से अगस्त 2021 में मैंने उनसे इंसेप्शन से स्टेटमेंट मांगा था और आज तक वो स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है. सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड इन द बैंक. वांट टू शो दैट व्हाट्सएप मैसेज. ग्रीन वाला ऑफ कोर्स मेरा है. काइंडली कैरी द एंटायर अकाउंट समरी स्टेटमेंट सिंस इंसेप्शन. और आज तक मुझे वो स्टेटमेंट नहीं मिला है, विच इज़ माई राइट बिकॉज आई एम द को ओनर एंड को बोरोवर ऑफ द हाउस. नाउ मेरे जो ब्रोकर्स हैं उनको करण मेहरा लीगल नोटिस भेज रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं. द फ्लैट वॉज अप फॉर सेल मच बिफोर मी एंड करण ब्रोक अप. दैट मीन्स मच बिफोर 1 जून 2021 मार्केट में ये न्यूज़ जा चुकी थी कि हम ये फ्लैट बेचना चाहते हैं. अगर मैं ये फ्लैट बेचती हूँ तो हम ये बैंक का लोन अदा कर पाएंगे, उससे हमारा सिबिल ख़राब नहीं होगा. अगर हमारा सिबिल ख़राब होता है तो बहुत साल लगते हैं आपके सिबिल के स्कोर को वापस न्यूट्रलाइज करने में. सिबिल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी यूजुअली टेक लोन्स फॉर हाउसेज फॉर कार्स, राइट. और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सिबिल ख़राब ना हो, एंड दैट्स वाई आई एम स्टिल ट्राइंग टू सेल द हाउस. और ये मैं इलीगली नहीं कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक मैं वो घर बेच दूँगी और वो सारे पैसे ले लूँगी बिकॉज द हाउस इज ऑन बोथ आवर नेम्स. सो देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू सेलिंग द हाउस. हाउस मॉरेटोरियम में है, मैंने आप लोगों को बताया जैन 2023 तक. फिर भी करण मेहरा चाहते हैं कि मैं उस घर की EMI भरूं, which is about 4,10,000 into the last 14 months, which is he's written in the counter petition now, and he demands that 3 lakhs into 14 months I should pay to him as compensation for living in that house. ये सारी चीज़ें are just basically pressure tactics. They've got really nothing to do. That brings the house point to rest. Any questions on the house? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले रहे थे, ये तब सेलिंग वाली बात थी घर की या उसके बाद जब ये आपकी FIR हुई थी तब हुआ? ये बहुत पहले से चल रहा है. मतलब आई थिंक मे बी अबाउट 6 months or to a year or something, roughly tentatively. I have those messages जहाँ पर ब्रोकर्स को गए हैं, हमारे दोस्तों को भी गए हैं that you know we are trying to sell the house. तो ये काफ़ी पहले से चल रही है बात. That means आप लोग जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स करने वाले जब हम साथ में थे, Yes. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स के भी कई पहले से. Yes. But I explained to you why I'm still interested in selling the house, because I don't want my sibyl to go for a toss. I have nowhere to go. He has his parents' house, right? So now you are trying to sell the house, right? I'm trying to sell the house because I have moratorium till Jan 2023. अगर उसके पहले घर बिक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिकता है तो मुझे तब तक वो घर वैसे भी खाली करना है. So इसमें अभी फिलहाल लीगल वे में करण का कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है? In selling the house, zero. In fact, in my counseling sessions, I have been telling the counselor, ma'am, कि please इन्हें बोलिए कि मेरी मदद करें to sell the house so that our CIBIL doesn't get spoiled and we can settle the bank score. Otherwise क्या होगा, आप घर सरेंडर कर दोगे, बैंक वो ले लेगा, लेकिन आपका CIBIL ज़रूर ख़राब हो जाएगा. और by chance there is still an X amount that we owe the bank, then that's a problem too.
अगर बैंक वो घर ऑक्शन में बेचता है और उसके बाद भी ओ समथिंग, दे आर नॉट एबल टू सेल इट एट अ सर्कल प्राइस, देन दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट्स अ लायबिलिटी. So somebody has to tell Karan, either the people that are surrounding him are wrong and not giving him the right suggestions, I don't know. Next point of allegation, which is the car. मैंने आपने वो दिखाया कि उन्होंने मुझसे 3 lakhs per month और वो दिखाया अपने इमेज. Now addressing the issue of the car, we had 2 cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के लोन्स क्लियर हो चुके थे. उसके बाद टॉप अप लोन लिया गया. Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी. हमारी शादी 2012 में हुई. 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी. But of course he was driving it because I said you're more famous and you go to your sets, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between the Everybody couple. in the world is allowed in that house. Please go and see कौन विजिट कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है, चला हो रही है every day. Is it not theft? It is theft without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं. कोई So I did not steal that car. That car was mine. Anyway. So just show the thing about the repairs and insurance. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था. तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को, जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है. तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. And then at the same time he is going to the cops and saying ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी. अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, whether it was the house or whether it was the car. ठीक है, he hates me, but what about his son? Anyway, that's the issue of the car. In addition to this, in 2022, this year, in the month of January, I bought a new car. करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ. So now I have only one car, right? I have sold my Creta and I got this new car and the BMW is gone. And he wants this car, that the only car in which I drive when I go to shoot and I take Kavish out, he wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. It's just whatever. Any questions pertaining to the car? Just wanted to understand this कि आपने Creta को क्यों सेल किया और क्योंकि Creta 7 साल पुरानी थी और वो मुझे इश्यूज़ दे रही थी. दैट वाज ऑन माय नेम, इट वाज ऑन अ टॉप अप लोन. उसका लोन मुझे ही अदा करना था. तो मैंने वो कार बेची, बैंक के साथ सेटलमेंट किया, जो डिफरेंस मिला उसका डाउन पेमेंट फॉर माय न्यू कार दी और अब अपनी न्यू कार का EMI में पे करती हूँ. दैट्स द स्टोरी ऑफ दैट. जो न्यू कार खरीदी ये आपके केस के बाद हुआ? हाँ, Jan 2022 में खरीदी है. हमारा केस 1 जून 2021 को हुआ था, द फर्स्ट FIR. एंड करण ने जो टो करवाए थे कार, वो आपके केस से पहला हुआ था या वो केस से नहीं, वो केस के बाद हुआ था. जब करण गए थे तो BMW उसने टो करा दी, तो वो BMW खड़ी थी हमारी पार्किंग में बिकॉज इट वॉज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन. आई जस्ट एक्सप्लेन राइट, उसका पिस्टन टूट गया था एंड इट वाज एट BMW, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सो द कार वाज नॉट वर्किंग. देन आई फिक्स द बैटरी, आई डिड द रिपेयर्स, आई डिड द इंश्योरेंस एंड आई ब्रॉट इट टू अ यूजेबल कंडीशन सो दैट मी एंड द चाइल्ड कुड यूज इट. वी नीड 2 कार्स राइट. एक कार में मैं शूट पे जाती हूँ, दूसरी कार में देयर इज अ सर्टेन लाइफस्टाइल दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सो फार. आई कैन नॉट जस्ट जर्क द चाइल्ड इनटू अ डिफरेंट स्विच. मैं उसको धीरे धीरे आई एम मेकिंग हिम यूज टू अ न्यू लाइफस्टाइल. बट ऑब्वियसली वी हैव नेसेसिटीज एंड वी हैव नीड्स. तो बच्चे के यूज़ के लिए भी मुझे दूसरी कार चाहिए. खैर अब वो दोनों कार्स ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास न्यू कार आई है तो उनको वो भी चाहिए.